पाकिस्तान हमेशा भारत के विरुद्ध कुछ ना कुछ षड्यंत्र करता रहता है और बॉर्डर पार से आतंकवाद भेजता है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से उसने ये जो लड़ाई है ये वर्चुअल भी शुरू कर दी है और सोशल मीडिया के माध्यम से वो भारत के अंदर लोगों के अंदर नफरत पैदा करके आपस में लड़ाई करवाने का काम भी कर रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से हमने देखा कि जब उत्तर प्रदेश का जो हाथरस कांड हुआ था उसमें भी वहाँ से कई सारे ऐसे ट्विटर हैंडलों से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से योगी जी के विरुद्ध नफरत फैलाई जा रही थी। लेकिन अब मामला गंभीर इसलिए हुआ कि उसने सेना के अंदर भी विद्रोह पैदा करने की कोशिश की। मामला है 9 दिसंबर का, जब जिस दिन जो है सीडीएस विपिन रावत जी की दुर्घटना में मौत हुई, उसके बाद एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और मीटिंग शुरू होने के पहले मीडिया को विजुअल लेने का अलाउ किया गया था और उसी की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मंत्रिमंडल बैठे हुए हैं और एक मीटिंग हो रही है, गोल टेबल है, गोल मेज मीटिंग चल रही है। तो उस मीटिंग में असल में क्या किया, उस वीडियो को पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलरों ने उसमें वॉइस ओवर किया। वॉइस ओवर मतलब यह है कि वीडियो चल रही है, उसमें कुछ बोला नहीं गया था, क्योंकि जब मीटिंग चलनी होती है उसके पहले मीडिया को कमरे से आउट कर दिया जाता है कि अगर जो है कहीं कैबिनेट की मीटिंग हो तो मीटिंग में क्या क्या बात हुई उस समय मीडिया मौजूद नहीं होता। मीटिंग से शुरुआत के पहले केवल बैठकर कुछ फोटो दे दी जाती हैं ताकि मीडिया वालों को वो फोटोग्राफ्स मिल जाएं कि एक कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें वॉइस ओवर करके पीछे से आवाज भरी गई और वो फर्जी आवाज भरी गई और उस आवाज में ये कहलवाया गया जैसे कि मतलब उस मीटिंग में ये तय हो रहा है कि जो हमारी सेना में सिख रेजिमेंट है उस रेजिमेंट को सरकार अब खत्म कर देगी। मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा एक षड्यंत्र था कि वो इस वीडियो को वायरल करने के साथ क्या कर रहा है, लगभग 46 ऐसे ट्विटर हैंडल बनाए और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उस वीडियो को वायरल किया और उसमें लिखा कि मोदी सरकार अब सिख रेजिमेंट को खत्म करने जा रही है क्योंकि सिखों के ऊपर उसका विश्वास नहीं है। इस तरह का एक नैरेटिव चलाया गया। आप समझ रहे हैं कि पंजाब का चुनाव है और उस चुनाव में जिस तरह से भाजपा का लोग विरोध कर रहे हैं वो एक रणनीति है, उसका भी एक हिस्सा है। अगर हम उसको ये कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी एंगल है तो उसमें गुरु पतवंत सिंह पन्नू नाम आ रहा है, बार बार वो वीडियो डाल रहा है। तो एक तरफ गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग जो किसानों में विद्रोह पैदा करके पंजाब के अंदर बीजेपी के विरुद्ध एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हर कोशिश यह है कि पंजाब में किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आए। उनको लगता है क्योंकि पाकिस्तान को कि यदि बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर तो हेमंत विश्व शर्मा जैसा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, आपकी दाल गलेगी नहीं। कोई योगी जी जैसा आ जाएगा तो देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों को उठा उठा के जेल में डालने का काम करेगा, नशाखोरों को जेल के सलाखों के पीछे डालेगा। उनकी पूरी कोशिश यह है किसी भी तरह से बीजेपी ना आए, बाकी तो मैनेज कर लेंगे या तो मैनेज होते आए हैं। और इसीलिए वो पूरी ताकत से नफरत फैलाने में लगा हुआ है। आप देखिए कि ट्विटर हैंडल बना दिया, फर्जी वीडियो कर दिया, वॉइस ओवर उसमें पीछे से कर दिया। और ये ट्विटर हैंडल आपको बताएं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बाकायदा इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां की हैं, जांच आगे अभी चल रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और साइबर क्राइम के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि ये जो ट्विटर हैंडल है 46, इसमें फर्जी माफ वीडियो डाली गई और ये जो है अक्टूबर 2021 से लेकर दिसंबर 2021 माने 2 महीने के बीच ये सारे अकाउंट बनाए गए और ये सिंगल ब्राउजर से चल रहे थे पाकिस्तान से। और इसके चलाने का मकसद पंजाब में सिख रेजिमेंट में विद्रोह पैदा करना। हालांकि आपको बता दूं कि सेना के अंदर विद्रोह आसान नहीं है। भारत का हर सैनिक हर चाल को समझता है और उनको पता है कि जो हमारी सरकार है वो इस तरह का कोई डिसीजन ले भी नहीं सकती। और खासतौर पे वो भी मोदी सरकार जो देशभक्ति के लिए ही राजनीति में आए हैं, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश की रक्षा करने के लिए आए हैं, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। जो व्यक्ति आप देखिए मोदी जी का कार्यकाल 2014 के बाद से लेकर और अभी तक का जो 7 साल का कार्यकाल रहा है, 7 साल में वो काम मोदी सरकार ने सेना के लिए किए हैं या अपनी देश की सुरक्षा के लिए किए हैं, चाहे वो अस्त्र शस्त्र देने की बात हो,
चाहे हमारे सैनिकों को सुरक्षा उपकरण देने की बात हो, चाहे फाइटर प्लेन लाने की बात हो, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में हुआ। हर फौजी आज की डेट में मोदी जी से खुश है। 1 रैंक 1 पेंशन योजना जो इतने लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी थी वो मोदी जी ने लागू की। इसलिए सैनिक समझते हैं। तो आपको बताऊं, आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर आया था पंजाब से उठकर, उस समय भी एक कोशिश की गई थी और कुछ ऐसे एक्स आर्मी मैन ला करके मीडिया के सामने खड़े किए गए थे और वो बयान दे रहे थे कि साहब हाँ असी तो इत्थे हैं पर साडा जो पुत्र है वो बॉर्डर ते बैठा है, तो उन्हें चिंता है कि साडा जो पिता है वो कित्थे है, कि किस हाल में है। तो उन्होंने जताने की कोशिश की कि हम यहां परेशान हो रहे हैं बॉर्डर पर और हमारा जो सिख बेटा है वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो वहां से छोड़ के आ जाए ताकि वो देखे भाई पिता हमारे बड़े परेशान है, बॉर्डर पे उनको बड़ी तंगी हो रही है। तो उन्होंने ये जताने की कोशिश की और कईयों के वीडियो उस समय भी वायरल हुए थे। वर्दी पहन ली, सिखधारी बन गए, आर्मी से कोई उनका लेना देना नहीं था। इसी तरह फर्जी आर्मी की भारत की ड्रेस पहनकर वीडियो वायरल किए गए थे सोशल मीडिया पे, ये जताने के लिए कि जो सिख हैं सेना के अंदर वो सेना से नाराज हैं और अब वो बॉर्डर पे आ जाएंगे। कुछ एक आध लोग जो कहीं सजा के कारण या किसी कारण आर्मी से बाहर हुए, एक आध लोग कोई ऐसा था जिसको उन्होंने लेकर के दुष्प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने खंडन किया कि हमारे तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी, ये पाकिस्तान का प्रोपोगंडा था। इस तरह के प्रोपोगंडे पाकिस्तान हमेशा चलाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के इस एजेंडे को हवा देने का काम हमारे भारत के अंदर बैठे हुए कुछ सपोले, कुछ गद्दार करते हैं। आप देखिए कि मैंने वो देखा यहाँ बॉर्डर पर दिल्ली में बोलते हुए जब सिख को कि मैं जो है मिलिट्री छोड़ के आया हूँ, मेरा पिता यहाँ परेशान था। हमने उसको खोजना शुरू किया और जैसे ही पुलिस में कंप्लेंट हुई पता चला वो तो मिलिट्री में कभी था ही नहीं। एक फर्जी आदमी अपने आप को मिलिट्री मैन बनकर मिलिट्री को बदनाम करने का काम कर रहा था। कहीं ना कहीं उसकी कोशिश थी कि विद्रोह, लेकिन ये जो लोग सोच रहे हैं ना विद्रोह करा लेंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान के भारत में बैठे एजेंट हो, वो ये समझते नहीं है कि भारत की जो सेना है ना उसमें जब ट्रेनिंग में बंदा आता है उसके अंदर इतनी मिट्टी के कण चले जाते हैं, रगों में पसीना बहता है, जब मिट्टी से रगड़ा जाता है शरीर, वो मातृभूमि की सेवा का ही जज्बा अंदर रहता है, बाकी कोई जज्बा अंदर नहीं रहता। कोई ये सोचता हो कि किसी मिलिट्री वाले को किसी का माँ पिता भाई बहन पत्नी उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से या ब्लैकमेल करके या इमोशनली ब्लैकमेल करके वो देश के प्रति विद्रोह के लिए उसको तैयार कर पाएगा ना, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिसकी रगों में भारत माता की माटी का कण चला गया है, जिसके खून में रम गया है, वो केवल माँ की रक्षा के लिए सोचता है। ये पाकिस्तान वाले क्या जाने मातृभूमि क्या होती है, मातृ की भूमि की सेवा क्या होती है। सेना में जो जज्बा है हमारे, वो दुनिया की नंबर 1 सेना है। क्योंकि यहाँ एक नियम है कि पूरी बटालियन युद्ध में क्षेत्र में जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि आखिरी सिपाही भी यदि बचा है तो वो वहां से भागता नहीं है, पीठ दिखाकर लड़ता है दुश्मन से, आखिरी गोली तक लड़ता है। और ये जो जज्बा है ये दुनिया की किसी आर्मी में नहीं है। तो भारत के अंदर ये विद्रोह पैदा कराने वाले लोग, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाने वाले लोग, गलवान घाटी में चीनी घुस गए हैं ये कहकर बदनाम करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेसी जिस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये हमारी सेना का अपमान करने का काम करते हैं। हमेशा इनकी कोशिश है कि किसी तरह आर्मी में विद्रोह पैदा करें, लेकिन इस तरह के विद्रोह करने वाले भारत के अंदर बैठे हो या भारत के बाहर, अब समय है कि इनको सख्ती से निपटा जाए। हमारी दिल्ली पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया है, इनको हैट्स ऑफ कि इन्होंने जो पाकिस्तान के हैंडलर थे उनको बंद करा है। आज नहीं तो कल उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन सवाल तो यह है कि भारत के अंदर जो बैठे हुए लोग नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, राशिद अल्वी जैसे लोग, ये बार बार चीन भारत में घुस गया है, चीन भारत में घुस गया है, ये कहकर जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? क्या इनको भी देशद्रोह में जेल में डाला जाना चाहिए?
निश्चित रूप से आप अपने कमेंट में बताइए, लेकिन मेरी राय यह है कि भारत में बैठे हुए ये जो राजनीतिक लोग हैं, ये केवल इसलिए बच जाते हैं कि ये इसको राजनीतिक भाषण बोल देते हैं, लेकिन मिलिट्री के बारे में अपमान में बोला गया एक भी शब्द देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए और ऐसे सभी लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो राशिद अलवी हो, कोई भी हो, उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। वंदे मातरम।